हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को। ओके, तो दिस इज द सेवंथ लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, बाकी के लेक्चर आपको गुरुकुल नीलोखेड़ी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ओके, सिर्फ इस लेक्चर को मैं अपने चैनल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, बच्चों, आपने लास्ट टाइम, है ना, आई होप कि आपने इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लिया होगा। ओके, लास्ट टाइम हमने इन सब फॉर्मूलों को पढ़ा। ओके बच्चों, तो आप लिखते रहे साइन ए प्लस बी। ये मैं दोबारा आपको बच्चों रिवाइज करवा रहा हूं। आई होप कि आपने इन्हें अच्छे से अब तक तो याद कर लिया होगा। ओके बच्चों, साइन ए प्लस बी का मेरा फॉर्मूला क्या था बच्चों? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना। इसके बाद हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद किया, जो कि था साइन ए कोस बी, ओके, माइनस कोस ए साइन बी। सही है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले की, जो कि था कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सही है, कोस ए माइनस बी। बच्चों क्या बन गया था ये? ओके, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, स्टार्टिंग में हमने सिर्फ एक फॉर्मूले को प्रूव किया, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों हमने क्या किया, उसी के अंदर, है ना, जैसे ए और बी को जब मैंने डिफरेंट एंगल्स पुट करना स्टार्ट किया तो मुझे बाकी फॉर्मूले मिलने स्टार्ट हो गए। ओके बच्चों, अच्छा इसके बाद, अच्छा एक बार आप सारे फॉर्मूले याद कर लें, फिर हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, पहले आप इन्हें एक बार याद कर लें बच्चों। टेन ए प्लस बी आप याद करें, क्या था बच्चों ये? टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए टेन बी। ओके बच्चों, और बच्चों मेरा टेन ए माइनस बी क्या था? टेन ए टेन, ठीक है, माइनस टेन बी। एक मिनट, आप, है ना, आप ये फॉर्मूले मत लिखें। इसके बाद जो क्वेश्चन चलेंगे आप उन्हें अपनी फेयर कॉपी में, ओके, नोट करना स्टार्ट कर देंगे बच्चों। वन प्लस टेन ए टेन बी। सही है बच्चों। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर बच्चों, वेयर नन ऑफ द एंगल्स ए बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। बच्चों आप ध्यान रखें, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, है ना। बच्चों जब भी आप इन दो फॉर्मूलों की बात करते हैं, सही है, जब भी आप इन दो फॉर्मूलों की बात करते हैं तो आप ध्यान रखें कि टेन, है ना, जहां पर डिफाइन नहीं होता वो कौन सा एंगल होता है? वो होता है पाई बाय टू का ओड मल्टीपल, है ना, जैसे पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, है ना, माइनस फाइव पाई बाय टू। तो नन ऑफ द एंगल्स ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। ओके बच्चों, आई होप कि आपने इन्हें याद कर लिया होगा। चलिए बच्चों, इनके ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब तक 10th क्लास तक हम बच्चों सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर टी रेशोज का वैल्यू निकालते हैं, है ना, जैसे 0, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, अब इन फॉर्मूलों की मदद से, है ना, जैसे हम साइन 15 निकाल सकते हैं, 105 डिग्री निकाल सकते हैं, 225 डिग्री निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बेटा पहला क्वेश्चन देखें, आप लिखें। अब आप क्वेश्चन को नोट करना स्टार्ट कर दें। फॉर्मूले को आप नोट कर चुके थे, है ना। अब आप इन क्वेश्चंस को नोट करना स्टार्ट कर दें विद सॉल्यूशन। बच्चों साइन 15 डिग्री, आई कैन राइट 15 डिग्री एंड 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके बच्चों, देखो ये बन गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, फिर ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके बच्चों, तो साइन ए माइनस बी बच्चों क्या बन जाएगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके, तो भी बच्चों क्या बन गया है? साइन 45 1 बाय रूट टू, है ना, कोस 30 डिग्री रूट 3 बाय टू, कोस 45 डिग्री 1 बाय रूट टू, है ना, और साइन 30 बच्चों 30 डिग्री 1 बाय टू, तो रूट 3 माइनस 1 बाय में 2 रूट 2। ओके बच्चों, ये मेरा आंसर आ गया। और आप चाहें तो इसे रैशनलाइजिंग कर सकते हैं, है ना, अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो बच्चों आप नोट करते रहें। अच्छा, इसके बाद मुझे निकालना है tan 105 डिग्री। ओके, मुझे निकालना है बच्चों tan 105 डिग्री, ओके, 105 डिग्री। ओके, आप इसे दो ऐसे एंगल में तोड़ेंगे जिनका वैल्यू आपको अच्छे से पता होगा। ओके, मतलब जिनके ऊपर आपको टी रेशोज का वैल्यू अच्छे से पता होगा। सही है, तो बच्चों आप लिखें 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सही है, तो ये बन जाएगा बच्चों tan ए प्लस बी का फॉर्मूला, है ना,
तो क्या बन जाएगा बच्चों, 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a 10b, है ना बच्चों। बस अब आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 60 डिग्री यानी √3, 10 45 डिग्री बच्चों 1, है ना। तो ये √3 बन जाएगा, 10 45 डिग्री 1। आप चाहें तो इसे रेशनलाइजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हैं। बच्चों लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव टू प्रूव दैट कि sin 75 डिग्री इज इक्वल टू √6 प्लस √2 बाय 4। तो फिर से बच्चों 75 डिग्री को आई कैन राइट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। दो ऐसे एंगल्स में तोड़ेंगे जिनके ऊपर मुझे टी रेशोज, है ना, की वैल्यू पता है। तो ठीक है बच्चों, क्या बन गया, sin a प्लस b, यानी कि sin a बच्चों cos b प्लस cos a एंड sin b, ओके। तो 1/√2, अच्छा ये बन गया बच्चों 1/2, है ना। तो √3 प्लस 1/2√2। बस आपको आंसर इस फॉर्म में नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये है बच्चों आपको इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो यहीं पर कर देते हैं। चलो क्या करेंगे, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, इसे आप करें √2 से कर दें, ठीक है। करना बच्चों, क्या बन जाएगा बच्चों, √3 इंटू √2 यानी कि √6, है ना, प्लस √2 बाय में √2 इंटू √2 2 इंटू 2 यानी कि 4, हैंस प्रूव्ड, ओके बच्चों। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, ओके। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन को बच्चों, है ना, जो ये जैसे cos 75 है, इसे आप खुद निकाल लें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एंगल्स पर आप टी रेशोज का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड पार्ट बच्चों आप खुद ट्राई करना। अच्छा बच्चों इसे देखिए आप, हमें प्रूव क्या करना है इसमें, एक मिनट, अब लिखें बच्चों, प्रूव दैट 10π/4 प्लस x इज इक्वल टू cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x। बच्चों इसको हम दोनों साइड से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप जैसे अगर आप लेफ्ट साइड पर सिंपली 10a प्लस b का फॉर्मूला खोल दें तो आपको वैल्यू आंसर आ जाएगा आपका, ओके बच्चों। अदरवाइज आप इसे राइट हैंड साइड की तरफ से भी सोल्व कर सकते हैं। और बच्चों ये जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो 12th के कैलकुलस में, इनका एज ए स्टेप बहुत बार यूज होगा, ओके। तो आप इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अच्छा cos x प्लस sin x, मैं इसको राइट हैंड साइड से प्रूव करता हूँ, ओके। लेफ्ट से आप खुद प्रूव करना बच्चों। आज के बाद, है ना, आज के बाद जब भी आपको बच्चों cos प्लस sin x एंड cos माइनस sin x ऐसे दिखाई देगा, आप क्या करेंगे, हमेशा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, आप हमेशा ऐसा करेंगे, ठीक है। और ऐसा करने के बाद, है ना बच्चों, मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x, सही है। ऊपर नीचे दोनों टर्म्स को आप क्या करेंगे बच्चों, cos से डिवाइड कर देंगे, है ना। नाउ 1 को आई कैन राइट 10π/4, सही बात है बच्चों, π/4 या 45 डिग्री, है ना, प्लस 10x बाय 1 माइनस। देखो बच्चों आप कहीं पर भी मल्टीप्लाई में 1 तो लगा ही सकते हैं। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लगा दूं, है ना, तो इस 1 का मतलब क्या है, 10 45 डिग्री, ठीक है। एक मिनट, सारे मिट गए, ओके बच्चों। यहां मैंने मल्टीप्लाई में 1 लगा दिया और इस 1 को आई कैन राइट 10 45 डिग्री, ओके बच्चों। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये 10a प्लस b का फॉर्मूला, सही है। तो आप देखिए इसमें a कौन है, π/4, है ना, इसमें b कौन है बच्चों, x, 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a 10b, सही है। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसे आप खुद ट्राई करना। इसे आप क्या करेंगे, चलो मैं जल्दी से आपको लिखवा देता हूँ, है ना। लेफ्ट हैंड साइड आप क्या करेंगे बच्चों, डिवाइडिंग, है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह ही डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 29 डिग्री। तो क्या बन जाएगा बच्चों, साइन बाय cos 10 29 डिग्री, सही है। 1 माइनस cos 29 बाय cos 29, है ना, 1 बन गया, ये बन गया 10 29 डिग्री, ओके। नाउ 1 को आई कैन राइट 10 45 डिग्री, सही है, 10 29 डिग्री बाय 1 माइनस। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लगा देता हूँ तो 1 को बच्चों में क्या लिखूंगा मैं, 10 45 डिग्री, है ना, 10 29 डिग्री। तो क्या बन गया बच्चों, ये 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a 10b यानी कि 10a प्लस b, ओके। क्या बन गया बच्चों, ये 10
74 डिग्री इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। सही है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जैसे राइट हैंड साइड है ना आपकी, इसे आप जैसे 74 डिग्री आपको एंगल दे रखा है, आप इसे 45 डिग्री प्लस 29 डिग्री में तोड़ सकते हैं, है ना। और उसके बाद बच्चों आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ओके आप क्या करेंगे, अगेन जहां जहां tan है ओके बच्चों, उसे आप साइन एंड कोस में कन्वर्ट कर देंगे। सही है बच्चों, तो लिख लें। बच्चों लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों इसका, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू √2 कोस एक्स माइनस पाई बाय 4। ओके, देखो एक मेथड तो है बच्चों, आप जैसे ये दो साइड दे रखी है, आप इन्हें ओपन कर लो, है ना। तो ओपन करते क्या होगा, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कोस ए माइनस बी खोलना है और इसमें आपको साइन ए प्लस बी खोलना है ना। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अच्छा 12th में काफ़ी बार इस स्टेप का हम यूज़ करते हैं बच्चों। ओके, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, देखो बच्चों मैं क्या करता हूँ, √2 से डिवाइड करता हूँ और √2 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। आप देखते रहना मैं करता क्या हूँ। ओके बच्चों, आप देखते रहना मैं इसमें क्या करता हूँ। तो बच्चों मैंने क्या किया, √2 से डिवाइड कर दिया और √2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। बच्चों इस 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ कोस पाई बाय 4, है ना, बात तो एक ही है। और इस 1/√2 को आई कैन राइट साइन पाई बाय 4, है ना बच्चों। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, ये बन गया बच्चों कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कोस ए माइनस बी, है ना। तो आप देखिए आपका ये पार्ट प्रूव हो गया। ओके बच्चों, अच्छा फिर से अगेन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, अगर बच्चों मैं फिर से इसको देखो, इस बार मैं क्या करता हूँ, ओके अगर चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, इस पार्ट को बच्चों मैं रब करता हूँ, ये तो प्रूव हो चुका ना बच्चों। मैं अगर इस 1/√2 को क्या लिखूँ, साइन पाई बाय 4, है ना, क्योंकि आप देखो साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री दोनों का वैल्यू क्या होता है 1/√2, है ना, बराबर होता है। तो प्लस, अच्छा इस बार मैंने इस 1/√2 को लिखा कोस 45 डिग्री, है ना, बात तो वही है। लेकिन इस बार ये क्या बन के आया बच्चों, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, है ना बच्चों। तो ये मेरा आंसर आ गया। ओके बच्चों, एंड हैंस प्रूव्ड। ओके, अदरवाइज आपको कुछ समझ ना आए तो आप, है ना, इसको और इसको ओपन कर दे सिंपली, तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, मतलब सेकंड पार्ट भी बच्चों सेम है इसका। अगर आपको कुछ दिखाई ना दे एग्जाम में, कुछ याद ना आए, तो आप 73 डिग्री को 45 डिग्री प्लस कितना बन जाएगा, ठीक है, जितना भी बनेगा, नहीं इस बार इसे आप 60 डिग्री प्लस 13 डिग्री में ब्रेक करिए। ओके, देखो बच्चों अगर मैं प्रूव करता हूँ राइट हैंड साइड से, क्या करूँगा मैं, 73 डिग्री को आई कैन राइट, ओके 60 डिग्री प्लस 13 डिग्री, है ना। इस बार 45 नहीं आ रहा ना, क्योंकि √2 की जरूरत नहीं है। तो क्या बन गया बच्चों, साइन ए कोस बी, है ना, प्लस कोस ए साइन बी। सही है बच्चों। तो साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2, √3/2 है ना, कोस 13 डिग्री, कोस 60 डिग्री यानी कि 1/2, है ना, इंटू साइन 13 डिग्री। ओके बच्चों, तो 2 और 2 इससे कैंसिल हो जाएंगे ना एलसीएम लेने के बाद, क्या बन जाएगा, √3 कोस 13 डिग्री प्लस, सही है। तो अदरवाइज आप क्या करेंगे, पिछली बार की तरह ही, है ना। तो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा फेर बदल करें, है ना, तो आप राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं। सही है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन बच्चों। तो जल्दी से आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। बच्चों इस फॉर्मूले को आप एज ए रिजल्ट ही याद कर लें। ओके, क्योंकि जैसे बच्चे जेईई मेन एडवांस में, ठीक है, जैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर इस फॉर्मूले का वो डायरेक्टली यूज़ करते हैं। सही है। तो आप इस फॉर्मूले को एज ए रिजल्ट भी याद कर लें। तो आप देखें, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, ऑब्जर्व करेंगे बड़े अच्छे ढंग से, तो आपको यहाँ पर तीन प्रकार के एंगल दिखाई देंगे, है ना। एक कौन सा है, एक्स,
एक है बच्चों 2x और एक क्या है बच्चों 3x, है ना। किन्हीं दो का सम पक्का तीसरे वाला बन रहा होगा। जैसे यहां पर देखिए 3x को आई कैन राइट 2x प्लस एक्स, है ना, या फिर 2x को आप लिखा सकते हैं 3x माइनस एक्स। ओके, देखो मैं लिखता हूं कंसीडर tan 3x, आप इसे कंसीडर करें। नाउ 3x को आई कैन राइट 2x प्लस एक्स, है ना। अब बच्चों क्या बन गया, ये बन गया, एक मिनट, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, मेरी फोटो शायद बीच में आ रही होगी। चलो देखो बच्चों tan 3x है ना, इसको मैं लिख सकता हूं tan 2x प्लस एक्स। ओके, तो चलो सही है, क्या बन जाएगा बच्चों, ये tan a प्लस tan b, है ना। ओके बच्चों, क्या बन गया ये tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। ओके, बस बच्चों अब आप क्या करेंगे, आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब आप क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो भी जल्दी से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, tan 3x माइनस tan 3x tan 2x। ओके बच्चों, ओके यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, tan x, तो क्या बन गया बच्चों tan 2x प्लस tan x। थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ। हाँ अब लिखिए बच्चों, देखो इसको मैं इस तरफ लेकर आता हूँ ना, tan 3x माइनस tan 2x। ओके, और इसको मैं उस तरफ लेकर जाऊंगा ना, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ओके, तो भाई हैंस प्रूव्ड। बच्चों इसको ना एज ए रिजल्ट ही याद कर लो। ओके, कई क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि इनका आपको डायरेक्टली बड़ी जल्दी से यूज करना पड़ेगा, बजाय कि पहले हम प्रूव करें और फिर से उस क्वेश्चन में यूज करें, है ना। आपसे याद ही रखें बेटा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्या है बच्चों, देखें tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री। ओके, अगर आप देखें यहाँ पर किन्हीं दो का सम तीसरे वाला एंगल बन रहा है ना, किन्हीं दो का सम यहाँ पर तीसरे वाला एंगल बन रहा है। जैसे 50 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री, है ना। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसको आप लिख देंगे 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री, है ना। बस आपने करना क्या है, जल्दी से फॉर्मूला खोल दें tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b 1 माइनस, ठीक है बच्चों, जल्दी से मल्टीप्लाई करें आप इसे। ठीक है, इक्वल में क्या है tan 50 डिग्री, बच्चों मल्टीप्लाई कर दें, माइनस tan 50 डिग्री tan 40 डिग्री tan z 10 डिग्री, है ना। tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री, सही है। अच्छा इसके बाद, अच्छा बच्चों देखो कोट थीटा को, है ना, कोट थीटा को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोट थीटा को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, सही है बच्चों। ये तो आप टेंथ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, क्लास 10 से आप इस रिजल्ट को पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा ये देखो बच्चों tan 50 डिग्री, है ना, इसको मैं कोट 40 डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सही है बच्चों। यानी जो tan 50 डिग्री है वो है कोट 40 डिग्री के इक्वल। तो चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, सर आपके लिए मैं इस क्वेश्चन को पूरा ही कर देता हूँ। इसे मैं लिखूंगा कोट 40 डिग्री, है ना, tan 40 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। बस आपका काम यह है कि आप फॉर्मूले अच्छे से याद करें, है ना। ओके, tan इंटू कोट, है ना बच्चों, क्या बन जाएगा 1, है ना, अगर एंगल सेम है तो। ओके, तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है 1 बाई कोट थीटा। तो tan 50 डिग्री, है ना। अच्छा ये माइनस का tan 10 डिग्री बच गया, ये उस तरफ जाएगा, तो बच्चों क्या बन जाएगा, है ना, एंड हैंस प्रूव। कुछ खास तो बच्चों है नहीं इस क्वेश्चन में। लुक एट क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा सीकेंड 2 अल्फा। बच्चों जब भी tan प्लस tan माइनस tan, कोट प्लस कोट माइनस कोट, tan माइनस कोट माइनस या कोट प्लस tan, है ना, आपको जब भी दिखाई दे ऐसा, तो आप क्या करेंगे, हमेशा उसे साइन और कोस की फॉर्म में लेके आएंगे, सही है। देखो जैसे साइन 2 अल्फा को, है ना, मैंने क्या लिखा, साइन 2 अल्फा बाय कोस 2 अल्फा, है ना,
मैं सोल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा, सही है बच्चों। अच्छा बच्चों इसके बाद आप इनका एलसीएम लें, क्या बन जाएगा भाई, साइन 2 अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस 2 अल्फा साइन अल्फा। हमेशा ऊपर आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, इन चारों में से गारंटीड आपको एक फॉर्मूला ऊपर पक्का मिल जाएगा। अब बच्चों आप ये देखें, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी है ना, ए क्या है 2 अल्फा, बी क्या है अल्फा, सही है बच्चों। तो क्या बन गया भैया, साइन अल्फा कोस 2 अल्फा और कोस अल्फा है ना बच्चों। साइन बाय कोस क्या बन जाएगा 10 है ना, एक मिनट, तो साइन बाय कोस क्या बन जाएगा भाई 10 बन जाएगा है ना, 10 अल्फा है ना, और 1 बाय कोस 2 अल्फा यानी कि सीकेंट 2 अल्फा, ओके, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। बच्चों आप एक काम करना, आप इसको है ना अपने आप ट्राई करना, ठीक है। मुझे लगता नहीं आपको दिक्कत आई करने में ऐसा, ठीक है, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली बच्चों। एक मिनट, शायद मेरी फोटो बीच में आ रही होगी। चलो यहां से बच्चों देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को बच्चा आप देखते रहें। अच्छा ए देखें, जो एंगल ए है मेरा वो 0 से π/2 के बीच में, यानी बच्चों एंगल ए मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। और इसे देखें आप, बी जो है पाई से 3π/2, पाई मतलब 180 डिग्री है ना, और 3π/2 मतलब 270 डिग्री, सही है बच्चों। अच्छा बच्चों अगेन मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको, ठीक है, बाकी के जो लेक्चर हैं मेरे चैनल पर नहीं मिलेंगे आपको, ये द गुरुकुल नीलो खड़ी के चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है, क्लास 11th एंड क्लास 12th। चलो आप मेरे चैनल पर भी, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं सीबीएसई के साथ साथ। तो बच्चों आप देखें, जैसे मेरा क्वेश्चन है ना ये, यहाँ पर क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5 और कोस बी क्या है -12/3 है ना। ए पहले क्वाड्रेंट में है और बी क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, सही है। तो मुझे निकालना क्या है, साइन ए प्लस बी, ओके। मैं कोई एक करूंगा, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। बच्चों साइन ए प्लस बी है ना, इसमें क्या क्या यूज होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए भी चाहिए मुझे, कोस ए भी चाहिए है ना, मुझे साइन बी भी चाहिए, मुझे कोस बी भी चाहिए, ओके। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं कैसे डील करूंगा देखना, एक मिनट, शायद आपको फिर दिखाई नहीं देगा, मैं यहीं पर करता हूँ। अच्छा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों 1 है ना, तो कोस ए क्या बनेगा प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना। अब मुझे ये देखना है कि प्लस माइनस में से मुझे कौन सा एक साइन लेना है ना। अभी डिपेंड करेगा बेटा ए का क्वाड्रेंट कौन सा है ना, ए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखें, साइन ए क्या है 3/5 है ना, तो बच्चों कोस ए क्या मिलेगा आपको प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 9/25 है ना। तो मतलब कुल मिला के क्या बन जाएगा बच्चों 4/5 है ना, ये बन जाएगा बच्चों 4/5। अब बात यह है कि आगे प्लस आएगा माइनस आएगा, बिकॉज ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो वहां पर क्या होगा बच्चों, सभी टी रेशोज क्या होते हैं पॉजिटिव। तो ठीक है बच्चों, तो थोड़ा पास लिखते हैं उनसे, ये मुझे मिल गया, सही है। अच्छा बच्चों मेरे पास है कोस बी है ना, मेरे पास है कोस बी, ओके बच्चों। तो मुझे यहां से है ना अच्छी तरह से साइन भी मिल जाएगा, तो साइन भी क्या मिल जाएगा बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर बी है ना। आगे क्या है बच्चों प्लस माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस √1 माइनस कोस स्क्वायर बी है ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी यानी कि 144/169 है ना बच्चों। तो क्या आएगा, ये आएगा प्लस माइनस का 5/13 है ना बच्चों। लेकिन आगे प्लस आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा आप सोचें। बी मेरा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों, बी मेरा लाई कर रहा है ना, कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, जहां पे साइन क्या होता है बच्चों नेगेटिव है ना, वहां पर 10 पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ओके। बाकी सारे टी रेशोज क्या होते हैं नेगेटिव है ना, 10 और कोट क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। बस सारे मिल गए मुझे, और मुझे निकालना क्या है साइन ए प्लस बी है ना बच्चों। क्या होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ओके।
अच्छा बच्चों साइन ए क्या है यहाँ पर 3/5 है ना। कोस बी कहाँ गया, हाँ -12/13 ओके, प्लस कोस ए क्या था बच्चों नहीं कोस ए तो 4/5 है, दिस इज 4/5 है ना। और साइन भी बच्चों क्या था मेरा -5/13 है ना। तो जल्दी से आप कर दें, -36 -20/65 सही है। तो इसी प्रकार से आप बाकी है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 56 बन गया बच्चों ये सही है। अगर कैलकुलेशन में आपको कोई मिस्टेक लगे तो भाई आप दोबारा कैलकुलेशन को अच्छे ढंग से चेक करें, सही है। ओके बच्चों, आप इस क्वेश्चन को देखें कि ठीक है मेरे पास a + b का वैल्यू है π/4 ओके बच्चों। अच्छा वेट अ मिनट, यहाँ गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है तो जल्दी से आप लिखते रहें। ओके बीच में इसका साउंड ना आए इसलिए मुझे सब कुछ ऑफ करना पड़ता है, जैसे फैन वगैरह कुछ चलेगा तो उसका साउंड बीच में आएगा। इफ a + b = π/4 है ना बच्चों, मुझे क्या प्रूव करना है 1 + 10a × 1 + 10b = 2 ओके। तो भी आप एक काम करें, a और b में से किसी एक का वैल्यू दूसरे की टर्म में निकाल लें ओके। और ज़रूरी नहीं है आपको आप इसे मेरे मेथड से करें, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं ठीक है। तो 1 + 10a मैं लेफ्ट हैंड साइड फॉलो कर रहा हूँ इंटू 1 + 10b बच्चों b क्या बन गया π/4 - a सही है। अब आपको करना केवल इतना काम है कि आपको उसका वैल्यू पुट करना है ओके, मतलब फॉर्मूला खोलना है। 10a - b है ना बच्चों, क्या बन गया ये 10a - b, तो करें 10a - 10b/1 +। अब बच्चों आप रोज फॉर्मूले को याद करना स्टार्ट करें क्योंकि हर दिन नए टॉपिक के साथ नए फॉर्मूले इसमें जुड़ते चले जाएंगे, सही है। एक मिनट, बच्चों ये बन गया 1 - 10a/1 + 10a सही है। मुझे जल्दी से आप इनका एलसीएम करें 1 + 10a प्लस, ठीक है बेटा, तो इससे कट जाएगा है ना 1 + 1 क्या बन गया बच्चों पर 2 बन गया ओके। अच्छा इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चले आप, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों एक और बात है ना, आज आपको 2 फॉर्मूले और याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम हमने ठीक है sin a + b sin a - b cos a + b और cos a - b, ठीक है ना। तो लास्ट में हमने इन फॉर्मूलों को याद किया है ना लास्ट टाइम। एक काम करें आप इन 2 फॉर्मूलों को आप और नोट कर लें, ठीक है। तो ये 2 जो रिजल्ट हैं या रिजल्ट कहें फॉर्मूले कहें एक ही बात है ओके। तो आप लिखें बच्चों sin a + b ओके इंटू sin a - b सही है बच्चों। आप लिखें ये बन जाएगा sin² a - sin² b है ना, पहला फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला बच्चों, अच्छा इसका प्रूफ आप कैसे करेंगे, आप सिंपली sin a + b और sin a - b इनका फॉर्मूला खोल दें और बाद में उनकी आप मल्टीप्लाई कर लें है ना बच्चों। तो बड़े आसानी से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा ओके। और चलो ठीक है cos a + b और cos a - b इसे थोड़ा ध्यान से याद करें, ये बन जाएगा बच्चों cos² a - sin² b, ठीक है। तो चलो ठीक है बच्चों आप इसे याद करना अच्छे से, ठीक है। अच्छा इसको मैं लिखूँ अगर 1 - sin² a, ठीक है, या फिर 1 - sin² a ओके। और इसे मैं अगर लिखूँ 1 - cos² b है ना, तो ये बन जाएगा बच्चों cos² b - sin² a। तो या तो इस फॉर्म में याद करें और या तो ऐसे फॉर्म में याद करें, ठीक है। तो आप कहीं लिख लें जल्दी से इन्हें, ठीक है। जहां समझ ना आए वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें और दोबारा समझें ओके। अच्छा बच्चों sin² a आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड तो बिल्कुल ही सोल्ड फॉर्म में है ना, तो अनसोल्ड फॉर्म में कौन सी साइड है, राइट साइड। आपको राइट से प्रूव करना पड़ेगा ओके। अच्छा बच्चों आप एक काम करें, इसमें और इसमें देखो आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आपको कॉमन दिख रहा है, एक पहले मैं लिखता हूँ cos² b है ना बच्चों। आपको इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है cos a - b है ना।
तो क्या बन जाएगा भाई, कोस ए माइनस बी। तो देखो एक पावर तो यहाँ से बच जाएगी -2 कोस ए कोस बी, है ना। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपने केवल कॉमन ली है। और इसके बाद बच्चों, सही है, इसके बाद अगर आप कोस ए माइनस बी का बच्चों, हालांकि आगे चलकर, है ना, आगे चलकर हमारे पास और फॉर्मूले आएंगे जिसे आप, है ना, जैसे अभी ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना, इससे टोटली डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमने वो उन फॉर्मूलों को हमने अब तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आपको इनके बेस पर ही, इन फॉर्मूलों के बेस पर ही ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करना पड़ेगा, ओके। तो आप मेथड नोट करें इसका। ये बन जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना बच्चों, -2, ओके बच्चों, क्या बन गया ये, -2 कोस ए कोस बी, सही है। तो ये बन गया बच्चों, अंदर ध्यान से देखें आप, ये -2 कोस ए कोस बी प्लस का कोस ए कोस बी, है ना, ये बनेगा माइनस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, सही है बच्चों। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों आप, इसके बाद आप, अगर मैं यहां से बच्चों इस ब्रैकेट से अगर मैं -1 कॉमन लेता हूं, देखो चलो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, है ना, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना, विच इज द फॉर्मूला ऑफ कोस ए प्लस बी, सही है, विच इज द फॉर्मूला ऑफ कोस ए प्लस बी, सही है। तो लिख ले कोस ए प्लस बी। तो क्या बन गया बेटा, ये बन गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, ओके बच्चों। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, है ना, माइनस कोस स्क्वायर ए। ये बन गया बच्चों 1, और 1 माइनस कोस स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, एक मिनट, इज इक्वल टू बच्चों साइन स्क्वायर ए, ओके, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, एंड हैंस प्रूव्ड। हो गया बच्चों प्रूव, चलो ठीक है। बस सिर्फ सारा खेल ही फॉर्मूला का बच्चों इसमें, है ना, सारा खेल फॉर्मूले का है। इफ tan बीटा इज इक्वल टू n sin अल्फा cos अल्फा बाय 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा, ओके। तो हमें प्रूव करना है tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस n मल्टीप्लाइड बाय tan अल्फा, ओके। देखो बच्चों, आपको आंसर, है ना, जैसे राइट साइड आपको केवल अल्फा में लेकर आनी है, तो लेफ्ट साइड में क्या करें, tan बीटा का वैल्यू पुट कर दें अल्फा के टर्म में, है ना। तो आपको जो साइड होगा लेफ्ट हैंड साइड केवल अल्फा के टर्म में मिल जाएगा, ठीक है। पहले आप देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, tan अल्फा माइनस बीटा, है ना। क्या आएगा बच्चों, tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फा, है ना। यहाँ तक कुछ समस्या नहीं बच्चों आपको। अच्छा, इसके बाद, है ना, यहाँ से देखें आप tan बीटा का वैल्यू मुझे मिल रहा है ना, बस आप पुट कर दें tan बीटा, है ना बच्चों। क्या बन गया, ये बन गया बच्चों n, ठीक है, ये बन गया बच्चों n साइन अल्फा कोस अल्फा बाय 1 माइनस n। मैंने यहाँ पर केवल tan बीटा का वैल्यू पुट करा है ना, और तो कुछ नहीं किया, बाय 1 प्लस tan अल्फा, और बच्चों tan बीटा फिर से क्या बन गया, n साइन अल्फा बाय 1 माइनस n। अच्छा बच्चों, आप एक काम करें, आप एलसीएम करें, है ना, ऊपर tan अल्फा, बस आपका कैलकुलेशन का काम पेंडिंग है, सिर्फ मेरी तरफ से क्वेश्चन बच्चों हो चुका है ये, माइनस n साइन अल्फा कोस अल्फा, सही है। जब आप ऊपर नीचे एलसीएम ले लेंगे तो जो डिनोमिनेटर होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का कट जाएगा, ओके बच्चों। अच्छा, 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। बस बड़े आराम से करना बच्चों आप कैलकुलेशन, एक मिनट, हाँ अब देखें। अच्छा, और प्लस n का tan अल्फा साइन अल्फा बच्चों कोस अल्फा, है ना, ये आ गया। तो बड़े ही ध्यान से आप करें कैलकुलेशन को, ओके। अच्छा बच्चों, ये देखें आप, जैसे जैसे मेरे पास है ना, यहाँ पर क्या है, tan। अच्छा, एक काम करें, ठीक है बच्चों, आप पूरी ऊपरली टर्म में, अच्छा, साइन बाय कोस, ओके। एक काम करें बच्चों,
आप ऊपर सभी में से टेन अल्फा कॉमन लेने के बाद देखेंगे आप क्या बचता है ना, आप देखना एक बार क्या बचता है आपके पास। क्या बचेगा बच्चों, 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। सही है, ध्यान देना मेरी बात पर। एन सही है बच्चों, एन यहाँ देखिए एन साइन अल्फा कोस अल्फा। अगर मैंने 10 कॉमन लिया है तो नीचे क्या आएगा, 10 अल्फा आ जाएगा, है ना। और बच्चों देखो, बच्चे अक्सर इसी पॉइंट पर गलती करते हैं। अगर मैंने 10 कॉमन लिया तो यहाँ तो 10 है ही नहीं था, आपने क्या किया, उसे 10 से डिवाइड कर दिया, है ना, कॉमन लेने के बाद। नीचे क्या है, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, इससे कट जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एन कोस स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा बच्चों। ओके, बस यहीं पर बच्चे थोड़ा सा गलत करते हैं अक्सर क्वेश्चन को। 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। बच्चों ये जो 10 अल्फा है इसे आप क्या करेंगे, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा। ओके, कोस से कोस कट जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। तो भाई बच्चों ऊपर मेरा क्या बन रहा है, 10 अल्फा इंटू में 1 माइनस, है ना। अगर आप इसमें n कॉमन ले लें, माइनस एन कॉमन ले लें, है ना, तो बच्चों ऊपर क्या बन जाएगा, ये जो कि क्या बन जाएगा 1, है ना। और इसे तो कट गया बच्चों ये। एक मिनट थोड़ा स्पेस और लेते हैं, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। ओके बच्चों, ये क्या बन गया, 1 माइनस एन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, एंड हैंड्स प्रूव। एक बार दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ कि साइड था क्या। बस आप कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा सा सही रखें अपना। ओके, इज इक्वल टू, हाँ ठीक है बच्चों, 1 माइनस एन 10 अल्फा। सही है। अच्छा, ये 12th क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आई थिंक जहाँ तक मुझे मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक। ओके, बहुत ही अच्छी बुक है बच्चों, आप इस बुक को ट्राई करें। इसका 1 बाय 1 है ना, हर क्वेश्चन ट्राई करें। एक मिनट, फिर से शायद मेरी वीडियो के बीच में आ जाएगा ये। ओके बच्चों, हाँ मुझे निकालना क्या है बच्चों, 3 10 थीटा माइनस 15 डिग्री, है ना, इज इक्वल टू 10 थीटा प्लस 15 डिग्री। ओके, अच्छा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो प्रूव क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो आप स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़ लें। ओके बच्चों, अच्छा सुनना बड़े ध्यान से, देखो 10, मैं इस 10 को इसके डिवाइड में लेकर आ रहा हूं, उससे क्या होगा, 3 बाय 1 मतलब, है ना। ओके बच्चों, तो बड़े ही ध्यान से आप क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस, है ना। देखो अगर मैं 10 को बच्चों, ओके, अगर मैं एक काम कर सकता हूँ, वैसे तो मैं 10 का फॉर्मूला खोल सकता हूँ, ठीक है, साइन बाय कोस, सॉरी 10a प्लस बी, है ना, इसे कर सकते हैं आप। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, 10 को आप साइन बाय कोस की टर्म में कन्वर्ट कर लें, है ना बच्चों, साइन बाय कोस की टर्म में कन्वर्ट कर लें, तो क्या बन जाएगा बच्चों, कोस थीटा प्लस 15 डिग्री, है ना। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, साइन बाय कोस, वो कोस कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर। आपने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों 10 को आपने साइन बाय कोस की टर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके बच्चों, एक मिनट, साइन बाय कोस की टर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया। ओके, ओके बच्चों, अब आप क्या करेंगे, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक मिनट, फिर से थोड़ी गलती हो जाएगी, हाँ अब सही दिखाई देगा आपको, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या है बच्चों, बताता हूँ मैं आपको, जैसे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, है ना, इसका मतलब है इनका रेशो भी बराबर आएगा। इस स्टेप को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना। अगर a बाई बी का रेशो इक्वल है c बाई डी के, है ना, तो क्या होगा बच्चों, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, या आप उल्टा भी कर सकते हैं, a प्लस बी बाई a माइनस बी, c प्लस डी बाई में c माइनस डी। इनका रेशो क्या आएगा बच्चों, बराबर आएगा, है ना। जैसे आप ये देखें 3/2, ओके, और 6/4, क्योंकि इनका दोनों का रेशो क्या आएगा, 3/2, है ना। इसका मतलब है 3 + 2 बाई 3 - 2, 6 + 4 बाई में 6 - 4। देखो बच्चों क्या आएगा, 5/1 10/2। इनका रेशो भी क्या आएगा बच्चों, इक्वल ही आएगा। ओके, वेट ए सेकंड। तो आप इस स्टेप को, है ना, जिन्होंने बच्चों नहीं पढ़ा है वो अब देख लें। ओके, और फ्यूचर में आप इसका काफ़ी यूज़ करना सीख जाएंगे। ओके, कई बार आएगा स्टेप ये। अरे
अप्लाइंग कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो। ओके, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ये रहा सारा प्लस डिनोमिनेटर। ओके, मुझे डिवाइड में भी क्या है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अरे थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पर साइन है, एक मिनट यार। हाँ अब लिखें, साइन थीटा पर 15 डिग्री कोस, ओके, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ओके बच्चों, तो इधर क्या बन जाएगा बच्चों, 3 + 1 / 3 - 1 है ना। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो बच्चों ये क्या बन रहा है, देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी है ना, साइन ए प्लस बी प्लस बी, सही है। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके, साइन ए माइनस बी बच्चों, ओके, 4/2 बच्चों, 15 से 15 डिग्री गया, थीटा से थीटा गया है ना, तो क्या बन रहा है बच्चों, ये साइन 2 थीटा। ओके बच्चों, साइन 30 डिग्री क्या बन जाएगा, 2 है ना, तो यानी कि साइन 2 थीटा क्या बन गया बच्चों, अच्छा नीचे क्या है बच्चों, 1/2 है ना, 1/2, तो 2 पलट के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट साइन 2 थीटा कितना आएगा, 1 है ना बच्चों। साइन 2 थीटा 1, तो 2 थीटा को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री है ना, क्योंकि साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 है ना, क्योंकि ऐसा अपने को गिवन था कि जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है ना। तो चलो ठीक है, यहाँ से अपना थीटा क्या आएगा बच्चों, 45 डिग्री, सही है। अपना थीटा क्या आएगा बच्चों, 45 डिग्री, एंड हैंस प्रूव्ड। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। ओके, तो जिस भी रेफरेंस बुक से बच्चों आप ट्राई कर रहे हैं, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कवर योर एनसीईआरटी, ठीक है। पहले बच्चों आप एनसीईआरटी कवर करें और उसके बाद है ना, जहाँ से भी रेफरेंस बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ से इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। अब रोज है ना, रोज आपको एक नए फॉर्मूले, रोज आपको कुछ ना कुछ नए फॉर्मूले आपको सीखने को मिलेंगे। ओके, तो आप हर दिन है ना, आप नए फॉर्मूले को फेस करेंगे और आप कोशिश करिए कि आप उन सबको है ना डेली याद कर सकें। ठीक है बच्चों, तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में। ओके बच्चों, टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।